सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को नमस्कार साथियों। और आप देखेंगे कि आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखेंगे कि आपको जो है आज डिस्कस करेंगे, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। पहले 1 मिनट में बातों को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये चीजें आपको स्पष्ट हो पाएंगी कि यहाँ पे क्या और किस तरीके से आपको जो है एनालिसिस करके बताया जा रहा है। साथियों आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे सुपर टेट 2023-24 को लेकर के जो हमने अपना टारगेट रखा है, जो वीडियो अभी हाल ही में कल से हमारा जो है ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 130 प्लस का जो टारगेट है बहुत इजीली आप लोग जो है अचीव कर सकते हैं। बस आपका तरीका क्या होना चाहिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, सही डायरेक्शन में कैसे आपको मेहनत करनी है, इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं साथियों आज की हिंदी को लेकर के। अब मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले मैं ये फिर से बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब के इतिहास में आपने पहली बार ये वीडियो देखा होगा या आप देख रहे होंगे। आप अपना 5 से 6 मिनट का समय अगर आप यहाँ देंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपने यहाँ से क्या अचीव किया, क्या गेन किया साथियों। आप पहली बार ये देख रहे होंगे, बड़े बड़े चैनलों पे भी आपने इस तरीके का जो है विश्लेषण नहीं देखा होगा। आज मैंने पूरी तरीके से हिंदी का कहे तो पोस्टमार्टम कर दिया है साथियों। जो 20 नंबर के आपके भाषा से सुपर टेट में 20 नंबर के जो हिंदी के पोर्शन है साथियों, इसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है, वो भी एक भर्ती का नहीं। आप देख सकते हैं और आप मेरी मेहनत को देख सकते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ वाकई में इस वीडियो को बनाने के लिए 6 से 7 मिनट के लिए अगर मेहनत हुई है तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट के सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के पूरी तरीके से विश्लेषण करके आप सभी के समक्ष जो है टॉपिक वाइज जो है कंटेंट लेकर के आऊंगा। कि पहले तो हम लोग स्टार्ट करें अपनी तैयारी, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हर एक सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करूंगा, जिसमें आपको 2018 और 2019, 2018 मतलब 68,500 की वैकेंसी और 2019 मतलब 69,000 की वैकेंसी, इन दोनों ही वैकेंसियों में हिंदी में जो 20 नंबर के प्रश्न आते हैं, कहां से प्रश्न बने थे साथियों। देखिए अध्याय का नाम आपको एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ 2018 68,500, 2019 69,000 की वैकेंसी में कितने प्रश्न किस टॉपिक से बने थे। आप इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ 2018 2019 की बात की गई है। तो आपको अब वीडियो आपको पूरा देखना जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होगी, सिर्फ टू द पॉइंट बात की गई है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ से बहुत ही सटीक जानकारी लेकर के जाएंगे जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी साथियों। तो आप देख सकते हैं हिंदी में 20 नंबर के जो प्रश्न आते हैं किस टॉपिक से आते हैं। अभी क्या है, भटकाव की स्थिति है, आपके पास हिंदी है, लूसेंट की बुक आपने ले रखा है, लेकिन चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही कि कहाँ से कैसे कवर अप करना है साथियों। तो ऐसे ही जो भी आपके अंदर डाउट है उस सबको दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाई गई है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और मेरी मेहनत भी जो है वो सार्थक दिशा में लगेगी साथियों। देखिए पहला जो टॉपिक है वो संज्ञा का है साथियों, आप देख पा रहे होंगे। तो संज्ञा जो टॉपिक है, टोटल हम बता दें, टोटल अभी तक का जो इतिहास रहा है, शिक्षक भर्ती का जो इतिहास रहा है, सुपर टेट का जो इतिहास रहा है, उसमें 2 भर्तियां हमें देखने को मिली जो सुपर टेट पे बेस्ड थी, एग्जाम टेट के बाद सीटेट के बाद साथियों। तो 2018 और 19 2 बड़ी भर्तियां लगातार 68,500 69,000 की वैकेंसियां जो हुई है शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करने के बाद। तो साथियों आप देखेंगे इसमें अभी तक जो बना है वो इन्हीं 15 टॉपिकों से जो है, जो आपको यहाँ अध्याय का नाम दिया गया है अध्यायवार, इन्हीं 15 प्रश्नों से, इन्हीं 15 टॉपिकों से आपको सारे ही प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है संज्ञा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में होने का प्रयास करता हूँ, आप देख करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसकी तैयारी आपको पहले करनी है। इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को एक सटीक और रणनीति के तहत एकदम फुल प्लानिंग के साथ में, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी इसको ही कहा जाता है साथियों। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसको पूरी तरीके से पूरे युद्ध स्तर पे क्या आपके पास यंत्र होने चाहिए उसको आपको इकट्ठा करना होता है। तो यही वो यंत्र है, यही वो रामबाण तरीका है साथियों। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये पहली बार आपको वीडियो ऐसी उपलब्ध हो रही है जहां पे मैंने पूरा हिंदी का कि अभी तक मैंने 68,569 के सारे प्रश्नों को देखा, समझा और एक मेहनत करके जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं साथियों, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सारे टॉपिक को कहां से कितने प्रश्न 68,500 69,000 में आए थे। अब आप देखेंगे कि संज्ञा में 2000, ये मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, 68,500 और ये 69,000, 19 मतलब आप समझिएगा 69,000 वैकेंसी की बात हो रही है और 2018 मतलब 68,500 की बात हो रही है। तो आप देख पाएंगे कि संज्ञा जो है वहां से जो 68,500 की वैकेंसी थी उसमें मात्र सिर्फ और सिर्फ कितने प्रश्न आए थे, तो एक प्रश्न आपको संज्ञा से देखने को मिले थे। लेकिन वही हाल जो है 69,000 में जब आया तो 69,000 में संज्ञा से एक भी प्रश्न देखने को आपको नहीं मिले। देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। लगातार यही वो 15 टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाए। अब आपके लिए आपकी तैयारी करना, आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ही इजीली हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 15 टॉपिक को पढ़ करके निश्चित रूप से आप जो है मैक्सिमम 20 में 20 आउट ऑफ भी गेन कर सकते हैं। आपके अंदर भटकाव की स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी तक था कि पूरा हिंदी का बुक्स आप कहां से कवर अप करें। तो मात्र इन्हीं 15 टॉपिक को आप पढ़िए, निस्संदेह पढ़िए और
निश्चित रूप से आप जो है सफल होंगे साथियों। तो पहले जो संज्ञा से आप देखेंगे 68,500 2018 में 1 प्रश्न बने थे और 19 में एक भी प्रश्न यहाँ से देखने को नहीं मिले। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे जो है सर्वनाम हमारा। सर्वनाम में 68,500 की वैकेंसी में कोई प्रश्न नहीं थे, लेकिन वहीं 69,000 में एक प्रश्न आपको 69,000 की वैकेंसी में देखने को मिला। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आप देखेंगे कि 68,500 में सिर्फ एक प्रश्न आए थे और 69,000 में भी एक प्रश्न, यानी दोनों का ही जो वेटेज था वो समान रूप से था। सेम इसी प्रकार से अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण में 68,500 वैकेंसी में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिले, लेकिन 69,000 में वहीं एक प्रश्न देखने को मिले। इससे आपको एक अंदाजा लग रहा होगा, गेस कर रहे होंगे कि हर बार अगर किसी पेपर में नहीं आए प्रश्न तो दूसरे पेपर में वहां से प्रश्न बनने को देखने को मिले। अगला है लिंग वचन और कारक। लिंग वचन कारक से 68,500 और 69,000 दोनों ही भर्तियों में एक एक प्रश्न आपको देखने को मिला। और एक एक नंबर का महत्व क्या है एक अभ्यर्थी के लिए, एक प्रतियोगी छात्र के लिए, ये मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट में लोग बाहर होते हैं, हजारों की भीड़ होती है, एक नंबर भी कितने हजारों की भीड़ होती है। तो ऐसे में आपके एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला जो छठवां पॉइंट है वो है क्रिया। क्रिया में आप देखेंगे, क्रिया में 68,500 में एक प्रश्न और 69,000 में एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है। वाक्यांश में देखेंगे सातवां टॉपिक, तो वाक्यांश में आप देख सकते हैं वेटेज देखिए 2018 68,500 में टोटल 3 प्रश्न आपको देखने को मिले और वहीं 69,000 की वैकेंसी में आपको एक प्रश्न देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो फर्जी लग रहा हो तो आप जाकर के पेपर को उठाइए 68,500 प्रीवियस ईयर 69,000 उठाइए और देखिए क्या रियल में ये जो टॉपिक दिया गया है वो आपको है। यही देखिए मेरा यहाँ पे आने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि मैं थोड़ी सी आपकी मेहनत को कम कर सकूं और एक सही डायरेक्शन में आपको गाइड कर सकूं। तो अभी तक आप खुद से ये चीजें करते हैं जिसको मैंने खुद से विश्लेषण किया आपके लिए, अपने लिए साथियों। तो अगर मैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से ऐसे ही मैं हर टॉपिक का विश्लेषण करने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के, अपने चाहने वालों के पास शेयर करिए, जिससे आप इन फ्यूचर भावी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू। तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो 8वां पॉइंट है वो है रस। रस में आप देखेंगे कि रस में आपको एक प्रश्न जो 68,500 में 69,000 में एक भी प्रश्न रस से नहीं आए थे, लेकिन विराम चिन्ह की हम बात करें तो विराम चिन्ह में 68,500 में साथियों एक भी प्रश्न नहीं थे, जबकि 69,000 में एक प्रश्न आपको देखने को मिले। सेम ऐसे ही समानार्थी और विलोम शब्द की बात करें तो समानार्थी और विलोम शब्द दोनों ही परीक्षाओं में समान महत्व था, वेटेज था, एक एक नंबर के प्रश्न दोनों में ही देखने को मिले। साथियों अब हम आते हैं, देखिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। वाच्य समास और अलंकार की बात करें तो वाच्य समास अलंकार में आप देखेंगे ये तीनों ही टॉपिक से 68,500 69,000 में 3 प्रश्न देखने को मिले। आप इसके वेटेज को, इसके महत्व को समझ पा रहे होंगे। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द इन सभी को मिला करके 68,500 में 4 प्रश्न, 69,000 की वैकेंसी में आपको 3 प्रश्न देखने को मिले। देख सकते हैं इसके महत्व को आप समझ पाते हैं। इस सब टॉपिक को आप टॉपिक वाइज मैं आपको बुक भी शेयर करूंगा। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया कि मैं आपकी जितनी संभव मदद हो पाएगी, बस आप मेरा मॉरल सपोर्ट करिए अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह अगर आप कर देंगे तो निश्चित रूप से इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे मोरल सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। 13वां जो पॉइंट है साथियों वो है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में 2018 68,500 में 2 प्रश्न, जबकि 69,000 में एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिले। 14वां पॉइंट है साथियों अपठित गद्यांश पद्यांश से प्रश्न आए थे, वो दोनों ही परीक्षाओं में 68,500 या 69,000 दोनों ही वैकेंसियों में आपके 2 प्रश्न बने थे। और 15वां पॉइंट जो है साथियों वो हिंदी साहित्य से है। हिंदी साहित्य में काल हो गए, रचनाएं हो गए, पुरस्कार हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें 68,500 में एक भी प्रश्न नहीं थे, वहीं 69,000 में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और सीधे सीधे 5 प्रश्न आ गए हिंदी साहित्य से। तो निश्चित रूप से आगे की भी भर्ती में ये इसका वेटेज गारंटी में रहेगा और ये हिंदी साहित्य को आपको जरूरत आकर 5 नंबर यहाँ से हूबहू आ गए थे। अब 20 में से आपके 5 यहाँ ही अकेले ही एक टॉपिक से बन गए। तो साथियों ये था जो है आपका आज पोस्टमार्टम हिंदी को लेकर के। सुपर टेट में जो 20 नंबर के प्रश्न बनते हैं कहाँ से किन 15 टॉपिक से बनते हैं, मैंने पूरा 68,500 69,000 के पेपर का विश्लेषण किया और कड़ी मेहनत के बाद आप सभी के बीच ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं पहले से बता दे रहा हूँ बड़ी बड़ी कोचिंगों ने इस तरीके का भी एनालिसिस नहीं किया होगा साथियों। अगर आपको लग रहा है कि रियली आप लोगों के लिए मेहनत की गई है तो निश्चित रूप से आप जो है अपने प्यार सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। निश्चित ही जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आपने शुभकामनाएं। धन्यवाद।